चलिए हम लोग जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो प्रयोग है उसमें हम लोग आ गए थे 6 नंबर पे आ गए हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। जो टेंस टाइम एंड टेंस का जो भाग 2 है, पार्ट 2 है, और इसमें हम लोग 6 नंबर पे आए हैं। इसमें दिया है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में जो फ्यूचर टेंस प्रयुक्त करते हैं और जो समय और जो शर्त का बोध कराते हैं, और इसके जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है ना, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, नहीं सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग समझते हैं कि ये जो प्रिंसिपल क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज कहाँ से आया है। तो देखिए, जो क्लॉज होता है, क्लॉज ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज, इसको पीसी कहते हैं। दूसरा होता है सबॉर्डिनेट क्लॉज, इसको एसपी कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब ये होता है कि वैसा वाक्यांश जो अपना अर्थ स्वतंत्र रूप से व्यक्त करे उसे कहेंगे पीसी, यानी प्रिंसिपल क्लॉज। और जो एसपी होता है, ये अपना जो अर्थ है प्रिंसिपल क्लॉज की सहायता से व्यक्त करता है, इसको कहते हैं सबॉर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो वही करा है कि अगर जो प्रिंसिपल क्लॉज है क्या हो, फ्यूचर टेंस में रहे, तो जो सबॉर्डिनेट क्लॉज में जो भी शर्त होंगे ना, तो वो किस में होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होंगे। ठीक है, जैसे मैं दे दिया है, जैसे दिया है इसमें कि वी शैल गेट वेट इट इफ इट रेन्स, यानी यदि वर्षा होगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वेट करेंगे ना, उसे रुक जाएंगे यहाँ पर ना। इसको थोड़ा यहाँ पर रॉन्ग किया कुछ, यहाँ से देखते हैं ना। दिया है कि यू गेट सक्सेस इफ यू ट्राई हार्ड, यदि आपको सफलता चाहिए, यदि आपको सफलता चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? ट्राई हार्ड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ट्राई हार्ड करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे जो ये क्लॉज दिया है प्रिंसिपल क्लॉज, और यहाँ पे दिया है सबॉर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो ये किस टेंस में है? ये है फ्यूचर टेंस में। और ये जो इसका जो परिणाम आ रहा है सबॉर्डिनेट क्लॉज में, ये किस टेंस में है? यू ट्राई हार्ड, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यही बोला उपयोग में कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज किसमें हो? फ्यूचर टेंस में हो, और जो उसका शर्त का जो बोध कराएगा ना, सबॉर्डिनेट क्लॉज, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ना। जो इस टेंस में मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है। इसी तरह से नीचे भी दिया है कि आई शैल टीच हिम इफ ही कम्स, यानी कहता है कि यदि वह आता है, यदि वह आता है तो मैं क्या करूंगा? उसे पढ़ाऊंगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो ये पुनः आ गया जो फ्यूचर टेंस है। और जो ही केम्स का होगा, ही कम्स, सॉरी, ही कम्स क्या है? ही कम्स सेंटेंस किस में है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यदि इसका प्रिंसिपल क्लॉज यदि फ्यूचर टेंस में रहेगा, तो जो इसका सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो किस में होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। ये इसका उपयोग है। इसी तरह से ये भी है, इसी तरह से ये भी है, इसी तरह से ये भी है। तो हम लोग यहाँ पे ये समझे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में का उपयोग कहाँ करेंगे? जब प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो, जब प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में हो, और उसका जो परिणाम का बोध होगा, शब्द का बोध होगा, जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा, वो किस में होगा? वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, 7 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। 7 नंबर उपयोग करा इसका कि भूतकाल की जो घटना, भूतकाल की जो भी घटनाएं होती हो, वे सुस्पष्ट और जोरदार बनाने के लिए, यानी उसको सुस्पष्ट करने के लिए और उस पर जोर देने के लिए किसका करेंगे प्रयोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी भूतकाल में घटना घटी हो, उसको सुस्पष्ट बताना है, साफ साफ बताना है। ठीक है, और उस पर जोर देना है। जब जोर देना है तो कौन सा टेंस का प्रयोग करेंगे? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं। चलिए, दिया है जिसमें एक गैंग्स ऑफ रोबर्स, एक गैंग्स ऑफ रोबर्स माने चोरों का जो गैंग, जो चोरों का गैंग है, अटैक्स, अटैक्स माने आक्रमण किया द विलेज लास्ट नाइट, अंतिम रात, अंतिम रात गांव में, अंतिम रात गांव में चोरों का गैंग ने क्या किया था? अटैक किया था। ये कौन सा? देखिए, सेंस के अनुसार ये तो पास्ट है, लेकिन यहां पर दिया है अटैक्स। क्या दिया है? अटैक्स। ये किसमें हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वही करा है ना इसका कि जो भी भूतकाल में जो भी घटनाएं घटी होती हो, उसे स्पष्ट रूप से और जोरदार बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसी तरह से ये भी आ जाएगा। ठीक है, आगे दिया है 8 नंबर पे हम लोग कि अखबार में भूतकाल की घटना, अखबार में जो भी, देखिए, जो भी अखबार में होता है अधिकांश का होते हैं भूतकाल की घटना होती है, उसके जो विवरण होते हैं ना, उसको भी व्यक्त करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका प्रयोग किया जाता है। जो अखबार में जो भी न्यूज आते हैं, उसकी घटनाओं का जो विवरण होता है, वो किस में होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। जैसे दिया है द चीफ मिनिस्टर चैलेंजेज, यहाँ पे कहा है चैलेंजेज, ये कहा V5 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। द इलेक्शन कमीशन माने चुनाव आयोग, ऑन मेनी इश्यूज, ऑन मेनी इश्यूज, जो चीफ मिनिस्टर है वे क्या करेंगे? चुनौती देंगे किसको? चुनाव आयोग को। किस पे? वो मेनी इशू माने बहुत सारी गलतियों पर, बहुत सारी गलतियों पर जो मुख्यमंत्री है ना, वो चुनाव आयोग को क्या करेंगे? चुनौती देंगे।
ठीक है। और अगला दिया है थ्री प्रिंसिपल इस देखिए दी थ्री प्रिंसिपल एस्केप फ्रॉम जेल, जो 3 कैदी है जेल से फरार, 3 जो कैदी है जेल से क्या हुआ है फरार, ये पास्ट में घटना घटी है। ठीक है, ये अखबार में ये वाला न्यूज का पेपर है। और इसमें दे दिया देखा ये क्या दिया है एस्केप, एस्केप मैंने दिया है यहाँ पर मैंने छोड़ना है भागना। फ्रॉम मैंने होता है फ्रॉम मैंने होता है से, जेल जेल तो जेल हो गया है कैद करना। तो यानी ये क्या है फ्रॉम का प्रयोग किया है के लिए, क्योंकि एक दूसरे से जुदाई का बोध करने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़े कि जो भी भूतकाल में जो भी घटनाएं होती है अखबार में जो उसका विवरण दिया जाता है उसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं हम लोग कि दिया है मैच या किसी आयोजन का आंखों देखा हाल सुनाने या कमेंट्री कमेंट्री को लिविंग बनाने के उद्देश्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग है। यानी जो भी मैच होता है ना, मैच में जो आंखों देखा हाल बताया जाता है, कमेंट्री जो किया जाता है, वो जो भी सेंटेंसेस बोला जाता है ना, ये सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला जाता है। जैसे दिया है ए दिया पहला कि मुरलीधरन मुरलीधरन थ्रो मैंने फेंकना, मुरलीधरन थ्रो दी बॉल, मुरलीधरन ने क्या किया थ्रो फेंका, यानी बॉल को फेंका। धोनी मूव्स, धोनी ने क्या उसको मोड़ा, ए बीट एंड हिट, और उसको एक जोरदार हिट दिया। ठीक है, दी बॉल एंड स्कोर 6 रन, और वह रन कहां चल गया 6 रन। निकाला कि जैसे ही जो मुरलीधरन है जैसे ही बॉल को फेंका, मुरलीधरन बॉल को फेंका और जो धोनी है धोनी ने क्या किया उसको हिट किया और वह किस तरफ मोड़ दिया 6 की तरफ, और कौन सा उसको क्या हो गया 6 रन। यानी जो भी कमेंट्री किया था ना, कमेंट्री में जो भी सेंटेंसेस बोला जाता है वे सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। क्यों जिसमें देखते हैं जैसे यहाँ पे दिया है मूव्स, V5 का प्रयोग किया है, मूव्स ने उसको मोड़ा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे देख लेते हैं। अब 3 नंबर पाते हैं, ऐसे बहुत सारा जगह तो इंडिया विन द मैच ऐसे भी होता है, तो सब में क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पाते हैं 3 नंबर दिया है कि हियर या देयर के प्रारंभ होने वाले वैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है जिसे किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता हो। मतलब इससे क्या होता है कि वह काम अभी जारी है, मतलब वो काम कब है अभी जारी है। जैसे में हियर कम्स द किंग, यहाँ राजा आ रहे हैं, तो यहाँ राजा आ रहे हैं, तो ये जो कम्स मने आना, किंग से मने राजा, यानी अभी तो वो राजा है और क्या कर रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं, तो वही कर ना। यहाँ पर देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह दिया है, यहाँ कम्स दिया कम्स कम्स यानी कर ना कि जो भी हेयर देयर से जो भी शुरू होने वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज है और उससे लगे कि वह कार्य अभी जारी है, उसको बोध कराने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलो अगला दे दिया इसमें कि देयर गोज दी बस, वहां का जरिए है वहां बस जा रही है, तो अभी जाती है मतलब वहां बस जाती है, ये क्या हुआ घटना में अभी बस अभी भी ऐसा समय है ना कि वहां बस जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका जो यूज है 10 गो पढ़ लिया हम लोग कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कहाँ होता है। पीछे भी हम लोग बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि वैसा टेंस जो किसी कार्य को दोहराता और रिपीटेड का बोध हो जाए या किसी सामान्य सत्य का बोध कराए। ठीक है, तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेज होता है, जो टेंस होता है, काल होता है, जो समय होता है, उसका बोध कराता है, इसे कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, पीछे हम लोग बहुत चर्चा किए हैं, यदि जो भी नहीं जो नए बच्चे हैं वे पीछे जो पार्ट 1 है उसको जाकर देखेंगे, फिर इस पर आएंगे। ठीक है, अगला हम लोग आता है जो दूसरा नंबर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए भैया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, the present continuous tense describes action happening now or in process। माने कर रहा है कि वैसा टेंस जो डिस्क्राइब में बतलाता हो, एक्शन माने क्रिया की क्रिया क्या हो रही है हैपनिंग नाउ अभी घट रही है, अभी हो रही है, इन प्रोसेस और क्या है अभी हो अपने प्रगति पर है, गति पर है ना, तो अभी घटना घट रहा है। इसको जब व्यक्त करता है ना इसको क्या कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको कह सकते हैं दिस कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है,
अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस अब समझ ना कि वैसा टेंस जो यह व्यक्त करे, यह बतलाए कि कोई क्रिया अभी घट रही हो या प्रोसेस में हो, यानी गति में हो, उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जिसमें देखिए अब हम लोग थोड़ा आते हैं जो ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड पर, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे। ब्लैक बोर्ड के बाद यहाँ पर इसका उपयोगिता ना, तो इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट के पॉजिटिव कर लेते हैं हम लोग कि इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन है। ठीक है, और यहाँ पे है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। देखिए जो इसका इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसमें एक नंबर हम लोग पढ़ते हैं कि इसका पहचान। क्या पढ़ेंगे? इसकी पहचान। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होता है? जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहे, रहा है, रही है या रहे हैं, क्या रहे, रहे हैं। ये जब रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आ जाए तो हम समझेंगे क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके बाद दूसरा इसका फैक्ट आता है कि इसका जो हेल्पिंग होता है, दोनों का होता है इसका जो हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम होता है ना, इज आर एम होता है। अब देखिए यहाँ पर जो इज है, इज का प्रयोग होता है ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ और नेम के साथ, और आर का प्रयोग होता है वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और क्या होता है इसमें? प्लूरल, जो प्लूरल नाउन होते हैं, नाउन के साथ। ठीक है, और जो एम है, एम का प्रयोग होता है मात्र आई के साथ। ठीक है, इसका प्रयोग, इसका हेल्पिंग होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज आर एम, जिसमें ही सी इट नेम के साथ इज लगता है, वी यू दे प्लूरल के साथ आर लगता है, और आई के साथ एम लगता है। ठीक है, और अब 3 नंबर कर रहा है फैक्ट, क्या कर रहा है कि इसमें V4 का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी, यानी V1 प्लस आईएनजी। इसमें V4 का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या प्रयोग करेंगे? V4 का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान से ये सुना देखना हम लोग कि V4 का जो प्रयोग है ना, ये किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग किया जाता है। यानी ये वर्ब का, जिसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाओ या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें, या पास्ट कंटिन्यूअस हो जाए या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाए, या फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब में क्या लगता है, प्रयोग होता है, सबके साथ प्रयोग होता है V4 का। किसका? V4। ठीक है, अगला हम लोग 4 नंबर आ जाएंगे, जो 4 नंबर कहता है स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर में हम लोग 4 पढ़ेंगे ABCD। तो ए नंबर कहता है अफर्मेटिव। क्या कर रहा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जैसे मुझेगा वे लोग बस से आज दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ गया, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और ये क्या है? किसी भी तथ्य दावे को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर लेंगे? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये बनाएंगे दे आर गोइंग टू दिल्ली बाई बस टुडे। हो गया। चलिए अगला स्ट्रक्चर पर हम लोग आ जाते हैं। अगला स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? तू तो चल जा। अगला स्ट्रक्चर 2 नंबर कर रहा है B नंबर, निगेटिव सेंटेंस।
क्या कहता है, निगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलिए जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा कि तुम लोग सुबह में सड़क पर, तुम लोग सुबह में सड़क पर नहीं टहल रहे हो, तुम लोग सुबह में सड़क पर नहीं टहल रहे हो। तो ये यहाँ पे रहा रही क्या, तुम लोग का होता है एओ, क्या होता है एओ, यू के साथ किसे प्रयोग करेंगे, आर, यू आर नॉट वॉकिंग ऑन दी रोड इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव हो गया। इसका स्ट्रक्चर कहता है इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। और अगला हम लोग 3 नंबर, इसका बी जो है, बी क्या कर रहा है, बी हो गया सी क्या कर रहा है हम लोग का इंट्रोगेटिव, सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य। इसमें होता है हेल्प में बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। जैसे में क्या क्या तुम रहीम के बारे में जान रहे हो, क्या तुम रहीम के बारे में, तो तुम है, तुम के साथ यहाँ पे यू के साथ क्या लगता है, तो पहले आर लिखेंगे, आर यो, और जानना का होता है नो, तो ये हो जाएगा नोइंग, आर यू नोइंग के बारे में, मतलब अबाउट और रहीम, क्या हो जाएगा अबाउट रहीम और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से हम लोग तीसरा भी पढ़िए। चौथा है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, क्या होता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले हो जाएगा इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या वह आज दिल्ली से, क्या वह आज दिल्ली से नहीं आ रहा है, तो क्या बनेगा, वह कहे तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा ना, इज ही नॉट कमिंग फ्रॉम दिल्ली टुडे, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसके जो भी इसका स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल है, और जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए, और हम लोग आगे इसका पढ़ेंगे उपयोग, इसका उपयोग किस सेंटेंस में और कौन सी स्थिति में किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग आते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कौन कौन से स्थिति में और किन किन सेंटेंसों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हमें आना पड़ेगा इसमें ना, अच्छा यहाँ पर क्या है, चलिए यहीं पर हम थे, वहां पर आ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे कहता है, ये क्या करता है, ये
डिस्क्राइब यानी बतलाता है कैसे कि जो अभी जो घटनाएं घट रही है उस वैसी क्रियाओं को यह क्या करता है, व्यक्त करता है। इसका उपयोग पहला क्या है, अच्छा पहला दिया इसमें कि इस टेंस का प्रयोग उस कार्य व्यापार के लिए किया जाता है। देखिए इस टेंस का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग उस कार्य व्यापार के लिए किया जाता है जो बोलते वक्त जारी हो, यानी इसका प्रयोग कहां करेंगे, उस वक्त किया जाएगा जो अभी जब बोल रहा है ना तो वो अभी घटना घट रही हो, वो अभी घटना घट रही हो, उसको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है कि वो घटना घट रही है। भी करा है कि वैसा टेंस जो क्या व्यक्त करे कि जो घटना क्या है, जो क्रिया का हो, अभी जारी हो, अभी प्रोग्रेस में हो, अभी घट रही हो, उस वैसे जो भी क्रियाओं जब व्यक्त होती है ना उसको जब व्यक्त करना हो, जो भी घटना घट रही हो उसको व्यक्त करना हो तो इस किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे दिया है, ये इंग्लिश हो गया, जैसे दिया है सी इज प्लेइंग इन द रूम, सी इज प्लेइंग इन द रूम, यानी वह क्या है, वह घर जो रूम है कमरे में खेल रही है, वह कमरे में खेल रही है। इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि वो खेलना जो क्रिया है ना वो घट रहा है, खेल रही है ना, यानी घटना जब घट रही है तो ऐसे सेंटेंसों को, ऐसे जो सिचुएशन है उसको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा उपयोग क्या है इसका कि इस देखिए इस टेंस का प्रयोग ऐसे काम के होने या चालू रहने का बोध कराने में भी होता है जो का हो तत्काल नहीं हो, मतलब कि अभी तत्काल में नहीं हो रहा है, इसी क्षण बोलते वक्त माने जो बोले उसमें नहीं हो रहा है, परंतु अभी समय माने समय आने पर आसपास या इन दोनों हो रहा हो, ऐसे को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग नहीं करा ना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वहां प्रयोग किया था ना कि जिसे नहीं होगा अभी घटना नहीं घट रही, तत्काल घटना नहीं घट रही है लेकिन कुछ ही समय पे घटेगी या फिर जारी रहेगी, यानी वो घटना जारी रहेगी, वैसे को व्यक्त करेगा तब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। जैसे में दिया है ही इज रीडिंग मैथमेटिक्स दिस डे माने इस समय, जो इस समय वह इस समय मतलब आज का वही होता है, वह आज का गणित पढ़ रहा है, तो वह आज का गणित पढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि जब बोल रहा है ना, जब हम बोल रहे हैं तो वह गणित पढ़ रहा है, लेकिन जो ये समय है ना, जो समय है और इस समय जो उसका पढ़ाई है ना वो कंटिन्यू है, तो क्या है कंटिन्यू, तो वही कर रहा है ही इज रीडिंग मैथमेटिक्स दिस डेज, वह क्या है आज का गणित पढ़ रहा है, यानी वह बोलते वक्त पढ़ाई नहीं कर रहा है लेकिन उसका काम जारी है। ऐसे सेंटेंसों को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया था। आगे दे दिया है कि आई एम, अच्छा उसको विस्तार से किया ना कि जो आई एम रीडिंग है, अच्छा आई एम रीडिंग हेमलेट, आई एम रीडिंग हेमलेट, आई एम रीडिंग हेमलेट में हेमलेट का है, हेमलेट एक नाटक है, ये कहा एक प्ले है, नाटक है, किसके द्वारा, देखिए जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश के फादर ऑफ इंग्लिश किसको कहता है, वह है शेक्सपियर को, कौन है, वह है शेक्सपियर, जो शेक्सपियर है ना, शेक्सपियर, जो शेक्सपियर है उसको फादर ऑफ इंग्लिश कहा जाता है, तो वो नहीं के द्वारा लिखा गया है हेमलेट, हेमलेट एक प्ले है, नाटक है, तो वही कर रहा है आई एम रीडिंग हेमलेट, मैं क्या कर रहा हूं, मैं हेमलेट पढ़ रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं हो कि अभी मैं पढ़ रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ ये तत्काल घटना नहीं घटी, इसका मतलब ये कि जो हेमलेट है ना उसको मैं अभी पढ़ने के काल में हूं और वो मेरा अभी पढ़ने का समय चालू है, लेकिन उसके आसपास यानी उससे पहले पढ़ा था, मैंने बोलने से पहले पढ़ा था और बोलने के बाद पढ़ूंगा, लेकिन तत्काल में नहीं, बोलने से पहले या बोलने के बाद। ठीक है, उसी की डिस्क्राइब किया है कि बट आई एम नॉट रीडिंग एट दिस मोमेंट, मोमेंट में उस क्षण, लेकिन मैं इस क्षण नहीं पढ़ रहा हूं, तो इन्हें कह रहा है ना कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं वे उस तत्काल घटना को व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन वह काम जारी रहता है, वह काम जारी रहता है, उस समय जो हम लोग जब बोल रहा होता है उसके पहले या बाद में वो घटना चालू रहता है, वैसे को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग किया रहा है। जैसे दो को दिया था ही इज रीडिंग मैथमेटिक्स दिस डेज और दिया है आई एम रीडिंग हेमलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे हम लोग 3 नंबर का है इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्यक्रम निर्माण निर्णय पूर्व निर्धारित योजना का बोध कराने के लिए भी होता है, परंतु इस आशय के लिए वैसे एडवर्ब का ऑफ टाइम का प्रयोग करना आवश्यक होता जाता है जिससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। देखिए बहुत भी यहाँ पर है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से जो भविष्य में जो भी घटना घटेगी, कोई योजना होगा, कार्यक्रम होगा, उसको निर्धारित किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, इसमें एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स का मतलब होता है क्रिया विशेषण, यानी समयवाचक क्रिया विशेषण का होना अनिवार्य है, कैसा, जो फ्यूचर टेंस को व्यक्त करते हो,
जो फ्यूचर टेंस को व्यक्त करते हो। फ्यूचर टेंस माने जो आने वाला समय, जैसे में टुमारो, इसमें क्या है, या नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक ना, ये सब क्या है, ये सब के सब एडवर्ब ऑफ टाइम है और इसे फ्यूचर टेंस का बोध होता है। जैसे दिया है कि वी आर बाइंग ए कार नेक्स्ट ईयर, हम लोग अगले साल एक कार खरीद रहे हैं। अभी खरीद रहे हैं हम लोग, अभी नहीं खरीद ना, अरे अभी तो नहीं खरीद रहे हैं ना, हम लोग अगले साल खरीद रहे हैं, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर क्या है, ये है एडवर्ब ऑफ टाइम जो फ्यूचर टेंस को व्यक्त करता है, तो वही करा है। और यहाँ पे क्या है, वी आर V4 प्लस, यहाँ पे आर अब प्लस V4 नहीं है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो वही करा है कि भविष्य में कोई भी कार्यक्रम होता है, निर्माण होता है, निर्धारित योजनाएं होती है, उसको बोध कराने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसमें जो एडवर्ब ऑफ जो टाइम है ना, वे फ्यूचर टेंस को व्यक्त करने वाले लगाना चाहिए। जैसे में नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, टुमारो हो जाएगा, नेक्स्ट डे हो जाएगा, नेक्स्ट वीक हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया क्वेश्चन कि सी इज कमिंग टुमारो। सी इज कमिंग टुमारो माने क्या होता है कि वह कल आ रही है। वह कल आ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि अभी आ गई है, नहीं ना, यानी वह कल आएगी, घटना कल घटेगी, लेकिन आज ही हम लोग बता दिए तो वह कल आ रही है, तो यानी टुमारो के कारण ही ये क्या बोला है, फ्यूचर टेंस हो रहा है। फ्यूचर में इसका जो अर्थ है फ्यूचर में है, लेकिन जब बनाया हो ना तो सी इज कमिंग का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ठीक है। नेक्स्ट में दिया है कि आई एम लिविंग फ्रॉम दिल्ली नेक्स्ट वीक। आई एम लिविंग फ्रॉम दिल्ली, मैं कर रहा हूँ लिव, यहाँ मैं दिल्ली, जो दिल्ली है, अगले सप्ताह का कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, अगले सप्ताह का दिल्ली, दिल्ली में छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगला दे दिया हम लोग, नेक्स्ट समझ जाते हैं 4 नंबर। इस टेंस का प्रयोग कार्य करने के इरादे, जो इंटेंशन होता है, कार्य करने के जो इरादा होता है, इंटेंशन होता है, या संभावना होता है, संभावना यानी जो लाइकलीहुड होता है, उसको बोध कराने के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और इससे क्या होता है, फ्यूचर टाइम का भाव व्यक्त होता है, इससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। और ये क्या करता है, इरादा या संभावना कि हाँ ये घटना घटेगी, मेरा क्या इरादा है, इस तरह के जो सेंटेंस है ना, उसको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाए। जैसे दिया है कि आई एम गोइंग टू बाई ए कार। आई एम गोइंग टू बाई ए कार मतलब क्या है, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं। तो मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, तो मेरा क्या एक इरादा है, एक कार खरीदूंगा। तो इन्हीं तरह की जो हमारा इरादा है ना, या जो संभावना है, उसको व्यक्त करने के लिए जो कहा कब हो, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टाइम में, कि आगे खरीदाएगा, ठीक है। तो उसको भी व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है कि आई एम गोइंग टू बाई ए कार, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, ये क्या है, मेरा इरादा है, भविष्य का इरादा है ना, इसको व्यक्त किसमें किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और अगला दिया है वी आर गोइंग टू प्ले द मैच, हम लोग मैच खेलने के लिए जा रहे हैं, ये भविष्य में होने वाली घटना है, ये हमारा क्या है, ये संभावना है। इसको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह से हम लोग इसका उपयोग किए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और नेक्स्ट जो पार्ट आएंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बाद पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, तो सभी जो भी टेंस है उसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। और आज का साथ इतना ही रहेगा।